नागपंचमी की कथा। एक साहूकार के घर उसके 7 बेटों की बहुएं रहती थीं। उनमें छोटी बहू गरीब परिवार से आई थी और अब उसके पीहर में कोई न था, इसलिए सभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। छोटी बहू ने उस सर्प को मन ही मन अपना भाई मान लिया। अगले दिन सभी बहुओं ने छोटी बहू से मिट्टी लाने को कहा। उन्हें लगा कि छोटी बहू को आज वो सांप जरूर डसेगा। छोटी बहू उसी स्थान पर पहुंची। उसे देख सांप बिल से निकल फुफकारने लगा। तब सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो आज तुझे मैं डस लेता। जब वो घर लौटी तो उसे जीवित देख जेठानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो, मैं उसे लेने आया हूं। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। छोटी बहू कुछ भी माजरा समझ न पाई। मनुष्य रूपी सांप ने मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूं जिसे तुमने भाई बनाया है, इसलिए तुम डरना नहीं, और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे नाग का मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है, तभी तो सोने चांदी के आभूषणों से घर भर दिया। मैं तो कहती हूँ इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। यह बात बाहर खड़े सांप ने सुन ली और अगले ही क्षण सोने की झाड़ू लेकर वहां आ पहुंचा। इतना ही नहीं, बड़ी बहू के सामने ही उसने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया और बोला, बहन इसे मां ने तुम्हारे लिए दिया है। छोटी बहू के धन और आभूषण को देख बड़ी बहू जल उठी और उसने तुरंत राजमहल जाकर रानी मां से कहा, रानी मां, छोटी बहू के पास एक अत्यंत मूल्यवान हार है। ऐसे हार पहनने का सौभाग्य तो केवल आप जैसी रानी मां का होना चाहिए। उस हार की प्रशंसा
जब रानी ने सुनी तब उसने तुरंत सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, साहूकार की छोटी बहू का हार यहां होना चाहिए। जाओ, जाकर अभी वो हार मेरे पास ले आओ। रानी के आदेश का पालन करते हुए सैनिक साहूकार के घर पहुंचे और उन्होंने छोटी बहू से जाकर कहा, महारानी जी आपके मूल्यवान हार पहनेंगी। इधर बड़ी बहू दरवाजे के पास छिपकर यह सब सुनती है और मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। तभी छोटी बहू उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि रानी को हार वाली बात अवश्य बड़ी बहू ने ही बताई होगी। उसने कुछ नहीं कहा और अपने संदूक से हार निकालकर सैनिकों को सौंप दिया। जब सैनिक चले गए तब छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख महाराज क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, जाकर साहूकार की छोटी बहू को पकड़ कर ले आओ। वो जादू टोना जानती है। जब सैनिक साहूकार के घर पहुंचे तो राजा का आदेश सुन छोटा बेटा घबरा गया। उसने सोचा, अब राजा मेरी पत्नी को अवश्य दंडित करेगा। परंतु छोटी बहू निडर होकर सैनिकों के साथ चल पड़ी। जब उसे राजा के समक्ष लाया गया तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है जो तेरे गले का हार रानी के गले में आते ही सांप बन गया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। मैंने एक सर्प को अपना भाई बनाया। उसने ही मुझे यह मूल्यवान हार दिया है। यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने नीचे पड़े सर्प को दिखाकर कहा, इस सर्प को अभी पहनकर दिखाओ। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो यह मूल्यवान हार बन जाएगा, पर यदि मिथ्या हुई तो सर्प तुम्हें काट खाएगा या मैं तुम्हें कारागार में बंदी बना लूंगा। छोटी बहू ने नीचे झुककर सांप को उठाया और जैसे ही उसे हार की तरह गले में डाला वैसे ही वह हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सब मुद्राओं के सहित घर लौट आई। छोटी बहू को सही सलामत घर आते देख सभी बहुएं चकित हो गईं। जब बड़ी बहू ने देखा कि छोटी बहू न सिर्फ दंड से बच गई बल्कि अपने साथ स्वर्ण मुद्राएं भी लेकर आई तो वह जल भुन गई। उसने अब एक नई चाल चली और अपने देवर यानी छोटी बहू के पति को बुलाकर कहा, क्या तुमने कभी इस बात की जांच पड़ताल की है कि छोटी के पास इतना धन आता कहां से है और ये नया भाई कौन है? हमें तो उसके लक्षण ठीक नहीं लगते। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। यदि झूठ बोलेगी तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। तब अपनी सत्यता का प्रमाण दिलाने के लिए वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा
तो मैं उसे काट खाऊंगा। जब नाग रूपी भाई ने सारी बात सुनाई तो छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसने जान लिया नाग देवता की कृपा जिस पर होती है उसका कल्याण होता है। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। इस कथा को सुनने वालों की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।